देश में जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं, उसी सनातन धर्म की एक शाखा है वीरशैव लिंगायत धर्म। इस धर्म की परंपरा युगों युगों से आई है। भगवान शिव के आदेश के अनुसार जगतगुरु पंचाचार्य प्रत्येक युग में, कृतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में लिंगोद्भव होकर एक उत्कृष्ट और सर्वोपयोगी धर्म की स्थापना किया। उसका नाम सनातन वीरशैव लिंगायत धर्म। जब जगतगुरु पंचाचार्य भूलोक में अवतार ले रहे थे, उस समय भगवान ने बोला, स्थापयिष्यत भूलोके सर्वेषां हितकारकम। आप लोग भूलोक में जा रहे हैं, सर्वेषां हितकारकम। इस भूमंडल में जितने मानव हैं, चाहे वह मानव भारत में रहता हो, चाहे अमेरिका रशिया में रहता हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहता हो, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक ऐसे धर्म की स्थापना करो जिससे संपूर्ण मानव समाज का उद्धार हो सकता है। भगवान शिव के आदेश के अनुसार कृतयुग में अर्थात सत्य युग में एकाक्षर शिवाचार्य, द्व्यक्षर शिवाचार्य, त्र्यक्षर शिवाचार्य, चतुरक्षर शिवाचार्य और पंचाक्षर शिवाचार्य के नाम से 5 आचार्यों का प्राकट्य हुआ। जब त्रेता युग आया, वही पंचाचार्य फिर जो है भगवान शिव के आदेश के अनुसार एक वक्त्र शिवाचार्य, द्विवक्त्र शिवाचार्य, त्रिवक्त्र शिवाचार्य, चतुर्वक्त्र शिवाचार्य और पंचवक्त्र शिवाचार्य के नाम से अवतार लिए। फिर जब युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, उस समय रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण और विश्वकर्ण के नाम से वही आचार्यों का पुनः प्राकट्य हुआ। जब कलयुग आया, उस समय रेवणाराध्य, मरुड़ाराध्य, एको रामाराध्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। ये पांचों पंचाचार्य जैसे कोल्लिपा के सोमेश्वर लिंग से और वटक क्षेत्र सिद्धेश्वर के लिंग से, द्राक्षाराम क्षेत्र के भीमनाथ लिंग से और श्रीशैल मल्लिकार्जुन लिंग से और काशी विश्वेश्वर लिंग से इनका प्राकट्य होता है। ये पांचों आचार्य धर्मोपदेश करने के लिए 5 पीठों की स्थापना करते हैं। उत्तरांचल में चमोली जिला में एक वैराग्य पीठ, उसको केदार पीठ कहा जाता है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे, उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र में ज्ञान सिंहासन पीठ है। और थोड़ा नीचे मध्य प्रदेश में आएंगे
अवंतिका उज्जैन में सद्धर्म सिंहासन पीठ है। वह पीठ अभी 1000 साल पहले स्थलांतर होकर के कर्नाटक में बल्लारी जिले में उसका स्थापना हुआ है। उसके बाद श्रीशैल पीठ में सूर्य सिंहासन की स्थापना हुई है और चिक्कमंगलूर जिला कर्नाटक में रंभापुरी पीठ का वीर सिंहासन स्थापित है। इस प्रकार उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इस प्रकार संपूर्ण ये वीरशैव धर्म के राष्ट्रीय महापीठ है, 5 राष्ट्रीय महापीठ है। संपूर्ण राष्ट्र को बोधन करने के लिए इनकी स्थापना हुई है। इसलिए जैसे हम लोग राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार पंचाचार्यों के जो प्राकट्य दिन है वो युग में अवतार लेने का उसका युगमानोत्सव, पंचाचार्य युगमानोत्सव करते हैं। प्रत्येक युग में ये अवतार लेकर के मानव समाज को धर्म के द्वारा प्रबोधन करने के कारण पंचाचार्यों का युगमानोत्सव कार्यक्रम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एक 25 साल से पहले ही काशी जगतगुरु इसको प्रारंभ किया। उसके साथ ही साथ 12वीं शताब्दी में जो महात्मा बसवेश्वर कर्नाटक में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया और इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया। उनके दृष्टि में धर्म के साथ सामाजिक चिंतन था, तो उन्होंने विचार किया संपूर्ण मानव समाज को एक जगह लाना होगा तो कुछ क्या करना पड़ेगा। तो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग संस्कार है, इन सब को दीक्षा के द्वारा इष्टलिंग प्रदान करके सबको लिंग भक्त बना करके सबको शिवभक्त के रूप में एकत्र लाने के लिए महात्मा बसवेश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यद्यपि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, उनकी दीक्षा शिक्षा कर्नाटक के कूर्ल संगम में हुआ, उनका प्रशासन काल कर्नाटक में था, लेकिन उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि अगल बगल के राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में है, आंध्र तेलंगाना में भी उनका प्रचार हुआ। इसलिए पालकुर के सोमनाथ, जो आंध्र के पहला वीरशैवों का कवि माना जाता है, उन्होंने तेलुगु में बसव पुराण लिखा। तब से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लोगों को महात्मा बसवेश्वर के जीवन के बारे में, उनके वचनों का अनुवाद होने के कारण सबको थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बसवेश्वर वेद, पुराण, आगम सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था, क्योंकि उनके ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण घराना से उनको विद्या प्राप्त थी। उन्होंने सोचा वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं, आगम शास्त्र पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो उनकी मातृभाषा है उसी मातृभाषा में उनको प्रबोधन करने का उन्होंने विचार किया। जो सभी वेद वेदांतों में मानव समाज के लिए जो उपदेश किया गया है, जैसे सिद्धांत शिखामणि में अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम दया क्षमा दानम पूजा जपो ध्यानम इति धर्मस्य संग्रह, अर्थात एक आदमी अपना जीवन धर्म अध्यात्म मार्ग पर चलना होगा